ओम शांति। आज बाबा के 21 नवंबर के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। ये तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? उत्तर है, जिन्हें अहंकार है, मैं इतना देता हूँ, मैं इतनी मदद कर सकता हूँ। बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते, मेरे हाथ में चाबी है, चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे किसको साहूकार बनाऊं। यह भी ड्रामा में राज है। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है, वह कल गरीब बन जाते, और गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर साहूकार बन जाते हैं। ओम शांति। ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने। ये तो बच्चों को पक्का है ना कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखाना है। तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते हो, सिर्फ टीचर बन सकते हो। गुरु तो एक सतगुरु ही है, वह सिखलाते हैं। सर्व का सतगुरु एक ही है, वह टीचर बनाते हैं। तुम सबको टीच करके रास्ता बताते रहते हो, मन मना भव का। बाप ने तुम्हारे पर ये ड्यूटी रखी है कि मुझे याद करो और फिर टीचर भी बनो। तुम कोई को बाप का परिचय देते हो तो उनका भी फर्ज है बाप को याद करना। टीचर रूप में सृष्टि चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है। बाप को जरूर याद करना पड़े। बाप की याद से ही पाप मिट जाने हैं। बच्चे जानते हैं हम पाप आत्मा हैं, इसीलिए बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। बाप ही पतित पावन है, युक्ति बताते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, जिस कारण शरीर भी पतित बना है। पहले तुम पवित्र थे, अभी तुम अपवित्र बने हो। अब पतित से पावन होने की युक्ति तो बहुत सहज समझाते हैं। बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। वो लोग गंगा स्नान करते हैं तो गंगा को याद करते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। गंगा को याद करने से पावन बन जाना है, परंतु बाप कहते हैं कोई भी पावन बन नहीं सकते हैं। पानी से कैसे पावन बनेंगे? बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ। हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बन फिर से अपने घर मुक्ति धाम पहुँच जाएंगे। सारा कल्प घर को भूले हो, बाप को सारा कल्प कोई जानता ही नहीं है। एक ही बार बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं इस मुख द्वारा। इस मुख की कितनी महिमा है। गौमुख कहते हैं ना, वह गौ तो जानवर है, यह है मनुष्य की बात। तुम जानते हो ये बड़ी माता है, जिस माता द्वारा शिव बाबा तुम सबको एडॉप्ट करते हैं। तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो। बाप भी कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। बच्चे को बाप याद पड़ जाता है ना, उसकी शक्ल आदि दिल में बैठ जाती है। तुम बच्चे जानते हो जैसे हम आत्मा हैं वैसे वह परम आत्मा हैं। शक्ल में
और कोई फर्क नहीं है। शरीर के संबंध में तो फीचर्स आदि अलग हैं, बाकी आत्मा तो एक जैसी ही है। जैसे हमारी आत्मा, वैसे बाप भी परम आत्मा है। तुम बच्चे जानते हो, बाप परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। बाप की आत्मा और हमारी आत्मा में और कोई फर्क है नहीं। वह भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। यह ज्ञान और कोई को है नहीं, तुमको ही बाप ने बताया है। बाप के लिए भी क्या क्या कह देते हैं। सर्वव्यापी है, पत्थर ठिक्कर में है, जिसको जो आता है वह कह देते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में बाप के नाम रूप देश काल को भूल जाते हैं। तुम भी भूल जाते हो, आत्मा अपने बाप को भूल जाती है। बच्चा बाप को भूल जाता है तो बाकी क्या जानेंगे। गोया निधन के हो गए, धनी को याद ही नहीं करते हैं, धनी के पाठ को ही नहीं जानते हैं, अपने को भी भूल जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, बरोबर हम भूल गए थे। हम पहले ऐसी देवी देवता थे, अब जानवर से भी बदतर हो गए हैं। मुख्य तो हम अपनी आत्मा को भी भूले हुए हैं। अब रियलाइज कौन करावे। कोई भी जीव आत्मा को ये पता नहीं होगा कि हम आत्मा क्या है, कैसे सारा पाठ बजाते हैं। हम सब भाई भाई हैं, यह ज्ञान और कोई में नहीं है। इस समय सारी सृष्टि ही तमो प्रधान बन चुकी है, ज्ञान नहीं है। तुम्हारे में अब ज्ञान है, बुद्धि में आया। हम आत्मा इतना समय अपने बाप की गिलानी करते आए हैं। गिलानी करने से बाप से दूर होते जाते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते गए हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मूल बात हो जाती है बाप को याद करने की। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, बच्चों को सिर्फ बाप को याद करने की तकलीफ है। बाप कभी बच्चों को कोई तकलीफ दे सकते हैं क्या? लॉ नहीं कहता। बाप कहते हैं मैं भी कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। कुछ भी प्रश्न आदि पूछते हैं, कहता हूँ इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हो। बाप को याद करो, मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने। इसीलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा से पावन बनना है। बस मैं ही पतित पावन बाप हूँ। बाप युक्ति बताते हैं, कहाँ भी जाओ बाप को याद करना है। 84 के चक्र का राज भी बाप ने समझा दिया है। अब अपनी जांच करनी है, कहाँ तक हम बाप को याद करते हैं। बस और कोई तरफ का विचार नहीं करना है। ये तो मोस्ट इजी है, बाप को याद करना है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली माँ बाप को याद करने लग पड़ता है। तुम भी समझो, हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। याद क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे ऊपर जो पाप चढ़े हुए हैं वैस याद से ही खत्म होंगे। इसीलिए गायन भी है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है और मुक्ति का मदार याद पर है। जितना तुम बाप को याद करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो ऊंच नंबर में मर्तबा पाएंगे। धंधा आदि तो भल करते रहो, बाप कोई मना नहीं करते। धंधा आदि जो तुम करते हो वह भी दिन रात याद रहता है ना। तो अब बाप ये रूहानी धंधा देते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो। मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे, यह भी समझते हो।
अभी पुराना चोला है, फिर सतो प्रधान नया चोला मिलेगा। अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है जिससे बहुत फायदा होना है। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, फिर भी इंग्लिश पर मार्क अच्छी होती है क्योंकि इंग्लिश है मुख्य भाषा। उन्हों का पहले राज्य था, इसीलिए वे जास्ती चलती है। अभी भी भारतवासी कर्जदार हैं, भल कोई कितने भी धनवान हैं, परंतु बुद्धि में यह तो है ना कि हमारे राज्य के जो हेड्स हैं वे कर्जदार हैं। गोया हम भारतवासी कर्जदार हैं। प्रजा जरूर कहेगी ना हम कर्जदार हैं, यह भी समझ चाहिए ना। जबकि तुम राजाई स्थापन कर रहे हो, तुम जानते हो हम सभी इन सब कर्जों से छूटकर सॉल्वेंट बनते हैं। फिर आधा कल्प हम कोई से भी कर्जा उठाने वाले नहीं हैं। कर्जदार पतित दुनिया के मालिक हैं। अभी हम कर्जदार भी हैं, पतित दुनिया के मालिक भी हैं। हमारा भारत ऐसा है, गाते हैं ना तुम बच्चे। जानते हो हम बहुत साहूकार थे, परिजादे परिजादियाँ थे, ये याद रहता है। हम ऐसे विश्व के मालिक थे, अभी बिल्कुल कर्जदार और पतित बन पड़े हैं। ये खेल की रिजल्ट बाप बतला रहे हैं। रिजल्ट क्या हुई है? तुम बच्चों को स्मृति आई है। सतयुग में हम कितने साहूकार थे, किसने तुमको साहूकार बनाया? बच्चे कहेंगे, बाबा आपने हमको कितना साहूकार बनाया था। एक बाप ही साहूकार बनाने वाला है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। लाखों वर्ष कह देने से सब भूल गए हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। हम पद्मा पदम साहूकार थे, बहुत पवित्र थे, बहुत सुखी थे। वहाँ झूठ पाप आदि कुछ होता नहीं। सारे विश्व पर तुम्हारी जीत थी। गायन भी है, शिव बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे नहीं सकता। कोई की ताकत नहीं जो आधा कल्प का सुख दे सके। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख अथाह धन रहता है। कितने हीरे जवाहर थे, फिर जो पिछाड़ी वालों के हाथ में आते हैं, अभी तो वे चीज ही देखने में नहीं आती है। तुम फर्क देखते हो ना। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। बाप कोई पुजारी नहीं बनते हैं, परंतु पुजारी दुनिया में तो आते हैं ना। बाप तो एवर पूज्य है, वे कभी पुजारी होते नहीं। उनका धंधा है तुमको पुजारी से पूज्य बनाना। रावण का काम है तुमको पुजारी बनाना। ये दुनिया में किसको पता नहीं है, तुम भी भूल जाते हो। रोज रोज बाप समझाते रहते हैं। बाप के हाथ में है, किसको चाहे साहूकार बनाए चाहे गरीब बनाए। बाप कहते हैं जो साहूकार है उन्हों को गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही। उन्हों का पाठ ऐसा है, वह कभी ठहर ना सके। धनवान को अहंकार भी बहुत रहता है ना, मैं फलाना हूँ, ये हमको है। घमंड तोड़ने के लिए बाबा कहते हैं ये जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं है, ये अपने पास रखो, जब जरूरत होगी तो फिर ले लेंगे। क्योंकि देखते हैं काम का नहीं है, अपना घमंड है। तो ये सब बाबा के हाथ में है ना, लेना व न लेना। बाबा पैसे क्या करेंगे, दरकार नहीं। ये तो तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे हैं,
आकर के बाबा से मिलकर ही जाना है, सदैव तो रहना नहीं है। पैसे की क्या दरकार रहेगी, कोई लश्कर व तोपें आदि तो नहीं चाहिए। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अभी युद्ध के मैदान में हो। तुम और कुछ भी नहीं करते हो सिवाय बाप को याद करने के। बाप ने फरमान किया है, मुझे याद करो तो इतनी शक्ति मिलेगी। ये तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप है सर्वशक्तिमान, तुम उनके बनते हो। सारा मदार याद की यात्रा पर है। यहाँ तुम सुनते हो, फिर उस पर मंथन चलता है। जैसे गाय खाना खाकर फिर उगारती है, मुख चलता ही रहता है। तुम बच्चों को भी कहते हैं, ज्ञान की बातों पर खूब विचार करो। बाबा से हम क्या पूछें, बाप तो कहते हैं मन मना भव, जिससे ही तुम सतो प्रधान बनते हो। ये एम ऑब्जेक्ट सामने है। तुम जानते हो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनना है। ये ऑटोमेटिकली अंदर में आना चाहिए। कोई की गिलानी व पाप कर्म आदि कुछ भी ना हो। कोई भी तुमको उल्टा कर्म नहीं करना चाहिए। नंबर 1 है ये देवी देवताएं, पुरुषार्थ से ऊंच पद पाया है ना, उन्हों के लिए गाया जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। किसको मारना ये हिंसा हुई ना। बाप समझाते हैं तो फिर बच्चों को अंतर्मुख हो अपने को देखना है, हम कैसे बने हैं। बाबा को हम याद करते हैं, कितना समय हम याद करते हैं। इतनी दिल लग जाए जो ये याद कभी भूले ही नहीं। अब बेहद का बाप कहते हैं, तुम आत्माएं मेरी संतान हो, सो भी तुम अनादि संतान हो। वह जो आशिक माशूक होते हैं उन्हों की है जिस्मानी याद। जैसे साक्षात्कार होता है फिर गुम हो जाते हैं, वैसे वह भी सामने आ जाते हैं। उस खुशी में ही खाते पीते याद करते रहते हैं। तुम्हारे इस याद में तो बहुत बल है। एक बाप को ही याद करते रहेंगे और तुमको फिर अपना भविष्य याद आएगा। विनाश का साक्षात्कार भी होगा। आगे चल जल्दी जल्दी विनाश का साक्षात्कार होगा। फिर तुम कह सकेंगे कि अभी विनाश होना है। बाप को याद करो। बाबा ने ये सब कुछ छोड़ दिया ना, कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए। अभी तो हम अपनी राजधानी में चलें, नई दुनिया में जरूर जाना है। योग बल से सब पापों को भस्म करना है। इसमें ही बड़ी मेहनत करनी है। घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं क्योंकि ये बड़ी महीन चीज है। मिसाल जो देते हैं सर्प का, भ्रमरी का, वह सब इस समय के हैं। भ्रमरी कमाल करती है ना, उनसे तुम्हारी कमाल जास्ती है। बाबा लिखते हैं ना, ज्ञान की भूं भूं करते रहो, आखिरीन जान पड़ेंगे। जाएंगे कहाँ, तुम्हारे पास ही आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, तुम्हारा नामाचार होता जाएगा। अभी तो तुम थोड़े हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है। जो सुना है उसे उगारना है। अंतर्मुख हो देखना है कि बाप से ऐसी दिल लगी हुई है जो वह कभी भूले ही नहीं। कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट न कर, याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है।
अंत समय में एक बाप की याद के सिवाय और कोई भी विचार न आए, ये अभ्यास अभी से करना है। वरदान है, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना अर्थात महान आत्मा बनना। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। मन में पक्का संकल्प लेना तो पावन बनने का व्रत लिया और हम आत्मा भाई भाई हैं, ये ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई। इसी वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए। स्लोगन है, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा है, कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसा नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। इसीलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व और सर्व की कंबाइंड सेवा। ध्यान रहे, कोई भी सेवा हमारी स्थिति को डगमग न कर दे। अच्छा, ओम शांति।